आज के ज्ञान ध्यान सत्संग में ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों का स्वागत है। स्मृतियाँ और वृत्तियों का आदान प्रदान, आज का महत्व का सब्जेक्ट हमारा है स्मृति, संस्कार और वृत्ति। बहुत बार ऐसा आपको अनुभव हुआ होगा कि जो कार्य आप नहीं करना चाहते हैं वो भी आपको करना पड़ता है। भीतर से कोई एक दबाव बना रहता है। आप वो विषय के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहते, फिर भी आकर्षित हो जाते हैं। बाह्य जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं, परिस्थिति उत्पन्न होती है जो आप चाहते नहीं हैं, फिर भी होती है। और दूसरी बात है कि जो कार्य हम करना चाहते हैं वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। हमारा कोई ड्रीम है कि मुझे ये करना है, मुझे ये साधना करनी है, इसमें आगे बढ़ना है, मन को शांत करना है, स्थित धीर रहना है, समाधिस्थ रहना है, चेतनवंत रहना है, फिर भी नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है? साधक मित्रों के बार बार प्रश्न व्हाट्सएप में या यूट्यूब के माध्यम से पूछे जाते हैं कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी बलात् कोई हमें धकेल रहा है। क्या ये कोई बुरी आत्मा है? क्या हम पर कोई ऐसी विपरीत नेगेटिव आत्मा का साया है? क्या कोई हमें सूक्ष्म लेवल पर फंसा रहा है? ये क्या है? जो कार्य हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और जो हम नहीं करना चाहते हैं वो भीतर से अपने आप होने लगता है। अगर हम बाहर से कुछ ना करें फिर भी ऐसी सोच उत्पन्न हो जाए, हमें क्रोधित नहीं होना है, हमें गुस्सेल नहीं होना है, फिर भी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्से का आवेग आ जाता है। हमें भयभीत नहीं होना है, भय से हम कांपने लगते हैं। वासना नहीं उठनी चाहिए, हम ये मानते हैं, लेकिन उठ जाती है। मन ही मन विपरीत अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। हमारा शरीर जैसे वो भुगत रहा हो ऐसा हम महसूस करने लगते हैं। हम अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ये मामला क्या है? आपका वीडियो सुना, बहुत अच्छा लगा, भीतर से कुछ करने की मुझे प्रेरणा भी मिली, थोड़े दिन किया भी, लेकिन ये क्या, फिर से जैसा था वैसा होने लगा। ये क्या है? बात क्या है? ये समझने के लिए हमें वृत्ति और संस्कारों का आदान प्रदान समझना होगा, गहराई में जाना होगा। एक बात समझ ले कि जो जो सोच उत्पन्न होती है
वो व्यर्थ की नहीं होती, वो कभी नाश नहीं होती। जैसे ही सोच उत्पन्न हो वो कितनी देर तक ठहरती है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने उसे कितना भाव दिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम उनसे अत्यंत आसक्त हैं, ज़्यादा उन पर लगाव रखते हैं, उन्हें ज़्यादा भाव देते हैं कि तुरंत धीरे धीरे वो सोच संस्कार में तब्दील होने लगती है। और ये जो संस्कार है वो सूक्ष्म रूप में भी स्थित है, हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारी भीतर की बॉडी में। एक डेटा बैंक का काम है, स्टोरेज, जैसे कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, उसी तरह से हमारे भीतर भी स्टोरेज होता है। कभी कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा, बहुत सालों पहले आपने एसएससी की परीक्षा दी होगी, लेकिन कभी कभी आप आज भी डरने लगते हैं, मेरा जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर अधूरा रह गया है, टाइम मेरे पास बहुत कम है। आप हड़बड़ी में जाग जाते हैं, जागते ही देखते हैं कि कौन सी परीक्षा, कैसी परीक्षा, मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। बरसों बीत गए ये एग्ज़ाम दिए, फिर भी उनका भय आज भी है। कोई व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है, कोई घटना जीवन में घट गई है, किसी की डेथ हो गई हो, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई हो जिनमें आप शामिल थे, और जब उनके बारे में जरा भी सोचे कि तुरंत ही उनके अनुरूप भाव प्रकट होने लगते हैं। ये क्या है? संस्कार, ये स्टोरेज है। कोई भी सोच को न्यूनतम ना समझे, वो सोच दूसरी सोच को बुला सकती है। जो मेमोरी हमारे भीतर स्टोर होती है, जो डाटा स्टोर होता है, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और भावनात्मक भी हो सकता है। बहुत समझने वाली बात है। भावनात्मक क्या है? भावनात्मक मेमोरी क्या है? ये संस्कार क्या है? ये इमोशन है। जो क्रोध की, जो वासना की, जो द्वेष की, जो भय की, जो चिंता की, जो डिप्रेशन की स्थिति एक बार बनी थी, वो हूबहू हमारे भीतर स्टोर हो जाती है। ये संस्कार है ना, उनके भी अलग अलग पार्ट है। एक संस्कार ऐसे है कि जो संस्कार हमारे इस माइंड में, इस बॉडी में है, और जो दूसरे संस्कार सूक्ष्म रूप में हैं, जो इस ईथर में है। ये ब्रह्मांड, ये कंप्यूटर हम उसे कह सकते हैं। ये बीज है, बीजात्मक सृष्टि है। वर्षा ऋतु आई, आप देखे चारों ओर हरियाली छा गई। कहाँ से आए ये हरियाली कहाँ से आई? कीटके, बहुत सारे कीटके इधर उधर भटकने लगे, दौड़ने लगे, उड़ने लगे। कहाँ से आए ये कीटक? कल तो नहीं थे, आज सुबह बारिश आई, शाम को तो कीटक आ ही गए। कहाँ से आए? बीज के रूप में अवस्थित थे। जैसे ही अनुकूलता मिली वो प्रकट हो गए। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जैसे ही बारिश रुक गई, सब कुछ सूख गया। जो जमीन थी वो गीली है, वो भी सूख गई कि तुरंत वो सब धीरे धीरे अदृश्य हो गए, मर गए, उनका नाश हो गया। बारिश के साथ वो प्रकट हुए, बारिश रुकी, वो चले गए,
अनुकूलन वातावरण, अनुकूलन स्थितियाँ बनी, वो प्रकट हो गए, फिर तुरंत धीरे धीरे वो चले गए। संस्कारों का भी ऐसा ही है। सूक्ष्म रूप में जो संस्कार है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे आईडी के साथ स्टोर है, हमें उनका पता नहीं है। आज का मनोविज्ञान भी ये साबित करता है, प्रूव करता है, ये मानता है कि जो भीतर का अवचेतन माइंड है, भीतर का बहुत अंतराल में छुपे हैं ये संस्कार, धीरे धीरे बाहर प्रकट होने लगते हैं। कुछ कुछ संस्कार इस जन्म के हैं, कुछ संस्कार पुराने जन्म के भी हो सकते हैं। इस जन्म के जो संस्कार है वो भी हमारे माइंड में, अवचेतन माइंड में स्टोर है, और पिछले जन्म के संस्कार फिर इनमें स्टोर है, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में है, बहुत ही अंतराल में है। आप ये भी कहेंगे कि शास्त्र में उनका कोई प्रूफ है, कोई विधान है, कोई सिद्धांत है। हाँ है, भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो योग भ्रष्ट आत्मा है वो दूसरे जन्म में अपनी अधूरी जो साधना है वो फिर से शुरू करता है। ये योग भ्रष्ट आत्मा का जो सिद्धांत है ना, वो यही साबित करता है, यही बतलाता है हमें कि भाई जो आत्मा है उनके साथ, देखो यहाँ आत्मा और जीवात्मा दोनों बात अलग है। जीव, जीव मतलब आत्मा प्लस मन, अवचेतन मन, चित्त जिसे कहते हैं, अंतःकरण जिसे कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं। आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है उसे जीव कहते हैं। अज्ञान से ये जीव बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आत्मा की बात आती है तब तो आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन जब जीव की बात आती है तो इस जीव में अलग अलग प्रकार के अनेक जन्म के संस्कार छिपे हुए हैं। यही संस्कार महत्व का रोल अदा कर रहे हैं हमारे जीवन में। जब अनुकूल स्थिति आएगी कि तुरंत ये संस्कार बाहर प्रकट होने लगेंगे। इसीलिए तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि नित्य सत्संग करते रहे, नियमित ध्यान करें, साधना करें, अपने जीवन को एक टाइम टेबल में सुव्यवस्थित कर दे कि सुबह के समय में मुझे इतने प्राणायाम करने, ध्यान करना, शुरुआती समय में सब करना पड़ता है। जब स्थिति बन जाए, चेत स्थिति, फिर इनकी कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। कर्म जो है वो अपने आप गल जाते हैं, कर्म का गलन हो जाता है अपने आप, उसे छोड़ना नहीं। साधना बढ़ाते जाए, चेत स्थिति बढ़ती जाएगी, कर्म अपने आप रूपांतरित हो जाए। ये रूपांतरण की क्रिया है। हमारी जो भीतर की बॉडी की क्षमता है, शक्ति है, हमें जो चेतना मिली है ईथर से, परमात्मा से, वो कंप्लीटली धीरे 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 चेंज होगी। ये ट्रांसफॉर्मिंग का काम है, बदलाव आएगा। छोड़ना है ऐसी बात नहीं है। जो शक्ति विषय भोग में चली जाती थी वो शक्ति धीरे धीरे हमारे वैचारिक स्वरूप में आगे बढ़ेगी, हमें ज़्यादा मात्रा में चेतनवंत बनाएगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी, कार्यशील कार्यवंत बनाएगी। जो हम कार्य करते हैं उनमें प्रवीणता ला देगी, साधना में भी बढ़ोतरी कर देगी। हमारी बहुत सारी ऐसी अलग अलग शक्तियाँ हैं जो भीतर के अंतराल में है, जो हमें
विकसित करनी है, लेकिन अभी तक विकसित नहीं हुई, वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है इस शक्ति से। और अगर साधना नहीं की, नियमितता नहीं है, अगर चेतनवंतता नहीं है, तो ये शक्ति काम भोग में चली जाएगी, विषय वासना के चिंतन में चली जाएगी। ये अनुभव की बात है, आप सबको, सभी व्यक्ति को इनका अनुभव हुआ होगा। जब व्यक्ति इतना कार्यशील है, जब अपनी शक्ति को ठीक तरह से लगाता है, तो धीरे धीरे ये मोल्ड होती है, ये चेतना, ये एनर्जी। अब देखो, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे जैसे हम आत्मरता होंगे, भीतर की चेतना को पकड़ेंगे, बाह्य ये जो व्यय है, ये जो लीकेज है, अलग अलग जगह पर होता है, वो लीकेज कम होता जाएगा, हम ऊपर उठते जाएंगे। तो संस्कार भी, जो अनुकूल संस्कार है, वो ज्यादा मात्रा में प्रकट हो गए। ये अनुकूल संस्कार प्रतिकूल संस्कार को दबा देंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो अनुकूल संस्कार है, वो भी अपने आप शांत होकर चेतना में हमें एकरूप कर देंगे। ये बात है साधना की पूरी। अब यहाँ मूलभूत प्रश्न फिर से ले लेते हैं, तो हमें बार बार ये बलात् कर्म करने की इच्छा क्यों होती है? हम नहीं चाहते हैं ये करना, फिर भी हम क्यों करते हैं? हम क्रोधित होना नहीं चाहते, वासना युक्त होना नहीं चाहते, क्रोध करना, हिंसा करना, चिंता करना, डिप्रेशन करना, ये संस्कार पुराने जमाने में हम पर हावी थे। उस समय उनका दबदबा था, उसने हमें ऐसा पकड़ लिया था। अब हमें ये जो साइकिल है पूरी, वो बदलनी है। अनुकूलन संस्कार जो है, चेतनवंत संस्कार है, अच्छे कर्म के संस्कार है, दिव्य संस्कार है, वो हमें जागृत करने हैं, अब वापस लाने हैं। तो शुरुआती समय में संकल्प की आवश्यकता होगी। न चाहते हुए भी हमें ये करना चाहिए। हमें अपने पास, अपने साथ ये कराना चाहिए। हमारी बॉडी को, हमारे मन को कोई एक प्रवृत्ति में रोकना चाहिए। दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात यह है कि ऐसे सोच उत्पन्न न हो, ऐसे कार्य में प्रवृत्त, शुरुआती साधक के लिए ऐसे कार्य में प्रवृत्त ना हो कि जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा विपरीत संस्कार जागृत हो जाए। एक बार विपरीत संस्कार जागृत हो गए, फिर जो भावनात्मक संस्कार है, उस समय जो भावना जगी थी, उस समय जो हमें अनुभव हुआ था, महसूस हुआ था, वो सब कुछ भीतर है। फिर से वो रिवाइंड होगा, तरोताज़ा होगा, और फिर से हमारा जो चेतन माइंड है ना, हमारा मन है ना, वो वैसा हो जाएगा, उनमें गिर जाएगी हम। जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति आज आ जाएगी। ये बात बार बार होती रहती है। हमने संकल्प लिया, थोड़ा सा संकल्प कमजोर हुआ कि फिर से पिछले संस्कार बाहर आ गए। अब ये कब, उनका अंत कब होगा? जब बराबरी हो जाएगी। शुरुआत में बराबरी होगी। जो भीतर के संस्कार थे, विपरीत संस्कार, प्रतिकूल संस्कार, नेगेटिव, देखो फिर से एक बात बता देते हैं कि ये प्रतिकूल है, नेगेटिव है, वो कैसे पता चलेगा? कोई कार्य को हम अच्छा बुरा क्यों कहते हैं? जिस कार्य में चेतना ज़्यादा गिर जाती है, हमें भीतर का अनुभव नहीं होता, हम अपनी चेत स्थिति को भूल जाते हैं, वो कार्य नेगेटिव कार्य कहेंगे हम, उसे अविद्या कहते हैं।
लेकिन वो कार्य अगर बदल गया, चेतना से युक्त हो गया, चेतनवंत हो गया, हम जागृत स्थिति में रहकर ये कार्य करने लगे, तो वही कार्य पूरा बदल जाएगा। जो नींद में होता था वो अब जागृत अवस्था में हो रहा है। अब हम पूरी तरह से जागृत हैं। अब हम समझ रहे हैं कि ये शरीर के पास हमें ये काम कराना है। जब हम नींद में थे, अविद्या में थे, तब शरीर को ज़्यादा डेकोरेट करने में, शरीर को ज़्यादा अच्छा कैसे लगे उसमें समय बिताते थे, विषय भोग में समय बिताते थे। लेकिन अब हम जान गए कि शरीर का जो असली कार्य क्या है, उसे ऐसे अच्छे कार्य में लगाना, तो अब हम जान गए। तो जो जागा हुआ व्यक्ति है, जो चेतस है, और वही कार्य जो हमें जागृत कराता है, जो भावनाएं हमें जगाती है, वो पॉजिटिव है। आप देखना, कोई भी कर्म का अन्वेषण करे, अंत में यही बात सामने निकल कर आएगी कि जो बात से हम ऊपर उठे। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, तब क्या होता है, वो ज़्यादा शरीर में आ जाता है, उनकी आंखें लाल हो जाती है, वो पूरी तरह से थर-थर कांपने लगता है, गुस्से से, डर से नहीं, गुस्से से, क्रोध से इस तरह से हिलता है। हो सकता है कोई हिंसात्मक कार्य कर बैठे, सामने वाले को मार दे, अपने बहुत पुराने संबंध को तोड़ दे। तो ये सब क्या है? अज्ञानवश कार्य। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर गुस्सा करे, मतलब जहाँ जरूरी है जागृत स्थिति में रहकर करे, तो वो गुस्सा उनको इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ थोड़ा रूखा व्यवहार करना जरूरी है, थोड़ा गुस्से होना जरूरी है, वरना काम नहीं होगा। हो सकता है ऐसी बात भी है कि मृदु स्वभाव, सभी जगह पर मृदु, सभी जगह पर मृदु, ऐसा नहीं चलेगा। व्यवहारिक जीवन में कभी कभी गुस्से होना है, लेकिन ऐसे गुस्से नहीं होना कि हम अपना आपा खो बैठे। खास तौर पर आप देखना जी, जो गुस्सा है ना, वो अहंकार वसाता है। गुस्से का जो वजूद है, जो कारण है, वो विद्या युक्त हो, मुझे तुमने ऐसा कहा, यह अहंकार है। सामने वाले की बात सच हो, फिर भी हम अहंकार वश उनको नकारने लगते हैं, उनके प्रति क्रोधित होने लगते हैं। तो ये सब जो है वो नेगेटिव है। कोई भी कार्य आप ले ले, कोई भी विचार ले ले, पॉजिटिव है या नेगेटिव, व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा। सभी व्यक्ति को विवेक ज्ञान है, सभी व्यक्ति को समझ है, लेकिन बलात् कर्म, मतलब वो मानना नहीं चाहता, वो उस कार्य से ऊपर उठ नहीं पाता, ये बात है। वो सोच से छूट नहीं पाता, ये बात है। वो इमोशन से, वो भावना से वो ऊपर उठ नहीं पाता, ये बात है। बहुत समझने वाली बात है कि जो संस्कार का घेरा है वो इतना प्रगाढ़ है, तो करना क्या है? करना एक ही है कि ऐसे कार्य करे, ऐसी सोच रखे, ऐसे व्यक्ति से सोबत रखे, गुरु प्रदेश से जुड़े, ताकि हमारे भीतर के उच्च प्रकार के दिव्य संस्कार जागृत हो। अनेक जन्मों में अगर कुछ भी ऐसा कार्य किया होगा, जन्म में, इस जन्म में किया है, भूतकाल में और जन्म में, कभी ना कभी जैसे जन्म में ऐसा कार्य किया है, दिव्य कार्य, ऐसी सोच रखी थी, उस समय ऐसी भावना क्रिएट हो गई थी। तो ये सब जैसे जैसे हम चेतन माइंड को कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि चेतन माइंड हमारे कंट्रोल में है, बात ये है, समझे। हम आज के जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, भूतकाल के जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, भावी के जीवन को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
आज के जीवन के को कंट्रोल करेंगे तो भावी का जीवन अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए हमें वर्तमान जीवन को कंट्रोल करना चाहिए। वर्तमान में हमारी स्थिति बदलेगी, हमारी सोच बदलेगी, हमारे कार्य बदलेंगे, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारी जो सोबत है, हमारे जो वांछन है, पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं वो सब बदलेगा। सुनना है, देखना है, ये सब बदलेगा। तो धीरे 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 पुराने संस्कार बाहर आने लगेंगे और बरोबर की हो जाएगी। बरोबर के मतलब क्या, दोनों बराबरी करेंगे, एक और विपरीत, एक और अनुकूल। अनुकूल संस्कार जैसे ही प्रभावी होने लगेंगे, प्रतिकूल संस्कार को दबा देंगे। फिर बात यही करनी है कि प्रतिकूल संस्कार जाग न जाए। अब साक्षी भाव से भी ये आप कर सकते हैं कि वे दोनों को सहज रूप से समझे। लेकिन बात यह है कि जब तक प्रतिकूल संस्कार का प्रभाव है, साक्षी भाव में जा ही नहीं पाएंगे, ये बात है। इसलिए साधना विधियां है शुरुआती समय में। फिर साधना विधि को पकड़कर बैठ नहीं जाना है, धीरे धीरे ऊपर उठना है। अब दूसरी बात, जब कोई भी संस्कार है वो कब ज़्यादा मात्रा में प्रभावित रूप में स्टोर होगा, जब हम उन पर बहुत ज़्यादा लगाव देंगे। तो हमें संस्कारों को इतना लगाव, व्यवहार को इतना लगाव नहीं देना है। इसीलिए आसक्ति हटाने की बात है। आसक्ति हटाने की बात इसलिए है कि जो चीज़, जो कार्य, जो सोच, जिस व्यक्ति, जिस परिस्थिति पर हम ज़्यादा सोचने लगेंगे ना, उनके संस्कार ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो गए। तो हमें इनसे भी ऊपर उठना है। तो बात ये है कि ये संस्कारों का जो गणित है, ये जो कैलकुलेशन है ना, वही समझना है।